आज मैं अपने कंप्रेसर की टंकी की वीडियो बनाने जा रहा हूँ और इंजन की। किसी भाई की डिमांड थी कि हाँ भाई मेरे को कंप्रेसर की टंकी की वीडियो और इंजन की वीडियो दो, तो भाई आज वही वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। ये मेरे कंप्रेसर की जो टंकी है ये है 300 पॉइंट की, जिसमें मैं हवा लास्ट 150 पॉइंट 160 पॉइंट भरता हूँ, जिससे मैं हवा भरने के बाद मैं 130 पॉइंट तक लास्ट ट्रकों में हवा भरता हूँ। 20-30 पॉइंट है जो मेरी टंकी के जो एरिया को है वो एडजस्ट करता है, तो लास्ट 130 पॉइंट में ट्रक में हवा भरता हूँ। अगर नॉर्मल काम के लिए अगर टंकी अगर 300 पॉइंट तक की चाहिए तो ठीक है। अगर आपको ट्रक के नट खोलने हैं तो उसके लिए आपको 500 पॉइंट से लेके 700 पॉइंट तक की टंकी चाहिए। नॉर्मल छोटे मोटे काम के लिए चाहिए, बोलेरो का पंचर बनाना है या पंचर ही बनाना है, केवल नट नहीं खोलना है ट्रकों के, तो 130 पॉइंट तक आप हवा भर के 300 पॉइंट की टंकी से आप काम कर सकते हो। वैसे ज़बरदस्ती करोगे तो आप 180 पॉइंट तक भी इसमें कंप्रेसर में हवा आप डाल सकते हो। मैकेनिज्म कहता है कि जो इसकी जो लास्ट हवा भरने की कैपेसिटी होती है, चाहे वो 1000 पॉइंट की क्यों ना हो, 180 ही इंजीनियर बताते हैं कि लास्ट 180 पॉइंट हवा होती है भरने की कैपेसिटी। लेकिन अब लोडिंग के ज़माने के हिसाब से कि आजकल किराया कम है, लोडिंग ज़्यादा करके लोग अपना एडजस्टमेंट करते हैं, तो यहाँ तक कि अब ट्रकों में मैं देखता हूँ कि 220 पॉइंट तक हवा भरते हैं ट्रकों में। 220 तो बहुत ही कम भरते हैं, लेकिन भरते हैं, और 200 पॉइंट तो नॉर्मली है अब ट्रकों में हवा भरना। तो मेरे यहाँ तो भाई 300 पॉइंट की टंकी है, मैं 150-160 पॉइंट हवा भरता हूँ इस टंकी के अंदर, जिसमें मैं 130 पॉइंट तक हवा मैं ट्रकों में गाड़ियों में भर देता हूँ। मेरी इतनी ही कैपेसिटी है, क्योंकि मेरे पास जो सिंगल हेड है वो इतनी ही हवा बना पाएगा। अगर हेड इसमें अगर आप बड़ा लगा दोगे तो आप इस 300 पॉइंट की टंकी से 180 पॉइंट तक हवा आप भर सकते हो। और ये कंप्रेसर तो हवा और भी बना देगा, लेकिन इस टंकी में फिर रिस्क का काम हो जाएगा। तो टंकी को लेके कभी रिस्क ना लें। अगर ये 300 पॉइंट की है तो 150-160 ही पॉइंट हवा भरें। बाकी टंकी का जो गेज होता है, जो इसकी जो मोटाई होती है, इस हिसाब से भी इसकी कैपेसिटी बनती है। तो दुकानदार और जो बनाता है उससे हमें राय और सलाह लेनी चाहिए कि भाई इसमें लास्ट कितनी हवा भर सकते हैं ख़रीदने से पहले। कुछ लोग दुकानदार ऐसे भी होते हैं कि अपना सामान बेचने के लिए आपको धोखे में भी डाल देते हैं कि नहीं भैया ये इतने की टंकी और ये मजबूत टंकी है। तो आपको खुद से भी देखना है। देखो, टंकी की चौड़ाई और लंबाई को ही मत देखो, उसका वेट भी देखो। अगर वेट अगर सही है तो समझ लो कि टंकी का जो उसका गेज है वो भी मोटा है। अगर वो टंकी बड़ी है और लंबी है उससे मतलब नहीं होता, उसका वेल्डिंग देखो और उसका वेट देखो कि उसमें वेट कितना है। और अब तो कई लोग हाईवे पे जो टंकियां लेते हैं 500, 600, 700 पॉइंट की, तो वह साइड से भी यहाँ पे क्लैंप रिंगल पत्ती वेल्डिंग करवा देते हैं, और अब मार्केट में वो अवेलेबल भी हैं पत्तियाँ वेल्डिंग करा के। तो आपको इससे हैवी काम करना होगा तो पैसा एक ही बार लगाओ। मेरे पास तो जगह की दिक्कत थी और मेरे पास जगह भी नहीं है, और मैं छोटे ही काम करता हूँ क्योंकि अकेले काम करता हूँ, और इसीलिए मैंने और मेरे पास पहले से ये कंप्रेसर टंकी पड़ी थी, तो मैंने उसी को लेके एडजस्टमेंट इसकी इस रिक्शे पे कर दिया। अगर आपको इससे बड़ा काम करना है तो पैसा एक ही बार लगाओ, सही रहता। अब अगर मैं इसको 10,000 की टंकी को लाता हूँ, तो अगर आप बड़ा काम करना चाहते हो तो 13-14 हज़ार की होगी, 4-5 हज़ार का फ़र्क पड़ेगा। आपका पैसा एक ही बार इसमें इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन काम बहुत अच्छा हो जाएगा। और दूसरा, ये मेरी जो आप इंजन की बात कर रहे थे, मेरा ये इंजन है जो 8 HP का इंजन है। ये मैं आपको अंदर दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि वो चीज़ें दिख नहीं पाएंगी जिस पे लिखा हुआ है। ये 8 HP का इंजन है, वो भी भारत का लोकल इंजन है। इसकी RPM बहुत ज़्यादा था, जिसका मैंने गवर्नर की स्प्रिंग चेंज करके इसकी RPM कम कर दिया। बाकी चाल चल करने के लिए उधर पीछे पुली छोटी बड़ी करके एडजस्टमेंट किया जाता था। बाकी जानकारी कभी और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करिएगा। बाकी मेरी वीडियो में कोई कमी रह गई हो, मेरी बातों से अगर कुछ गलत निकला होगा तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। जय हिंद।